हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नू लड़ाकू चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कहानी का नाम है भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती लेकिन लगती बहुत ज़ोर से है। सुनिए दोस्तों कहानी। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 2 पुत्र थे जिसके नाम सोमदत्त और विष्णुदत्त थे। खेती बाड़ी करते हुए उसके दिन बड़े ही सुखपूर्वक बीत रहे थे। एक दिन वह बूढ़ा किसान बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया और उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरे बच्चों, अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं यह चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे भाई आपस में मिलजुल कर काम करो और सुख शांति के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो। मैंने बुरे वक्त के लिए कुछ अशरफियाँ इकट्ठी की थी जिन्हें मेरे घर के पिछवाड़े में आम के वृक्ष के नीचे गाड़ रखा है। अब वह तुम्हारे काम आएंगी। लेकिन मेरे बच्चों, तुम मुझसे यह वादा करो कि तुम दोनों आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें बाहर निकालोगे। वो दोनों कहने लगे, हम वादा करते हैं पिताजी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। इतना कहते ही बूढ़े किसान ने अपने प्राण त्याग दिए। थोड़े समय बाद ही बूढ़े किसान का अंतिम संस्कार कर दिया गया था, लेकिन बड़े बेटे विष्णुदत्त को अपने पिताजी के मरने का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ अशरफियां ही घूम रही थी। उस रात को विष्णुदत्त को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदल रहा था। आधी रात के बाद भोर होने से पहले ही वह उठकर बैठ गया और सोचने लगे कि सोमदत्त के उठने से पहले ही मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यह सोचकर उसने अपनी कुदाल उठाई और घर के पिछवाड़े पर पेड़ के नीचे जा पहुंचा, जहां पर अशरफियां गड़ी हुई थी। कुछ क्षणों में उसने जमीन को खोदकर वहां से अशरफियां बाहर निकाल ली। अशरफियों को देखकर वह बहुत खुश हुआ। वह कहने लगा, वाह, इतनी सारी अशरफियां। अब कहने लगा है, मुझे जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। उसने तुरंत ही वह अशरफियों का घड़ा उठाया और दूसरे पेड़ के नीचे गाड़ दिया और फिर आराम से घर में जाकर सो गया। जब सुबह हुई तो छोटा भाई सोमदत्त अपने बड़े भाई विष्णुदत्त को जोर जोर से आवाज लगाकर उठा रहा था। बड़े भैया जल्दी उठो, गजब हो गया। भैया, घर के पिछवाड़े में आम के पेड़ के नीचे की जमीन खुदी पड़ी है। भैया, वहां से सारी अशरफियां भी गायब है। मुझे लगता है कि कोई चोर हमारी सारी अशरफियां चोरी करके निकल गया है। विष्णुदत्त बोला, क्या क्या बोल रहा है मूर्ख, चल मैं देखता हूँ। जब दोनों भाई उस जगह पर पहुंचे तो सच में वह जमीन खुदी पड़ी थी। छोटे भाई सोमदत्त ने कहा, अब क्या करें भैया? मेरे विचार से हमें पहले कोतवाली में जाकर सूचना देनी चाहिए। विष्णुदत्त बोला, ठहरो सोमदत्त, कोतवाली जाने की जरूरत नहीं है। सोमदत्त बोला, लेकिन क्यों भैया? विष्णुदत्त ने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि चोर कौन है जिसने दबी हुई अशरफियां निकाली हैं। सोमदत्त ने चौंक कर पूछा, भैया, क्या आप जानते हैं वो कौन है? विष्णुदत्त बोला, तुम जानना चाहते हो तो सुनो, वो चोर तुम ही हो। यह सुनकर सोमदत्त बोला, भैया, यह आप क्या कह रहे हैं? नहीं भैया, मैं चोर नहीं, चोर कोई और है। विष्णुदत्त कहने लगा, अब फालतू मत बोलो, और मेरे अलावा तुम्हारे और मेरे अलावा इन अशरफियों के बारे में कोई नहीं जानता। इसलिए अब यह बात साफ है कि तुम अकेले ही सारी अशरफियां हड़पना चाहते हो। सोमदत्त ने यह सुनकर कहा, अगर आप ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कहता हूँ कि मैंने कोई अशरफी नहीं चुराई है, मैं कुछ नहीं जानता। विष्णुदत्त बोला था तो तुम मुझे अशरफियां लौटा दो, नहीं तो तुम इस
घर के दरवाजे हम अपने लिए हमेशा के लिए बंद समझो। सोमदत्त उदास होकर बोला, ठीक है भैया, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं ये घर ही क्या, यह गांव ही छोड़कर चला जाऊंगा। सोमदत्त दुखी मन से तुरंत ही वहां से चल पड़ा। वो सोचने लगा कि सच्चाई जाने बिना ही मेरे भैया ने मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों किया। अब बदनाम होने से अच्छा है कि मैं यहाँ यह गांव छोड़कर चला जाऊं। जबकि घर पर बैठा विष्णुदत्त बड़े आराम से यह सोच रहा था कि वाह, कितनी आसानी से यह कांटा अपने आप ही निकल गया। अब सारी अशरफियां सिर्फ मेरी है। दूसरी तरफ सोमदत्त दुखी मन लेकर वहां से चलता ही जा रहा था। चलते चलते उसके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसके मन में एक विचार यह भी आया कि कहीं भैया ने सारा धन हड़पने के लिए तो ये चाल नहीं चली। वह अपने विचारों में मगन होकर लगातार चलता ही जा रहा था कि तभी वह एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर जा पहुंचा। अब रात हो चुकी थी, चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। उलझन में पड़ा सोमदत्त यह बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ सुनाई आया, ये 2000 तुम्हारे और ये 2000 मेरे। वह सोचने लगा कि ये आवाज कैसी है। सच्चाई जानने के लिए सोमदत्त नीचे की ओर झुका। उसने देखा कि दो आदमी वहां पर थे और दोनों धन का बंटवारा कर रहे थे। सोमदत्त को यह समझने में देर नहीं लगी कि वो दोनों चोर हैं और वह दोनों चोरों का माल आपस में बांट रहे हैं। तभी अचानक से सोमदत्त का पैर फिसल गया और वो उन चोरों के बीच में जाकर गिरा। अंधेरा होने के कारण चोरों को कुछ दिखाई नहीं दिया और वो डर गए और डर के भागने लगे और कहने लगे, भागो 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 भाई, यहाँ से लगता है कि यह राजा का कोई गुप्तचर या फिर उनका कोई सिपाही है, भागो। चोर कहने लगा, हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, चलो भागो यहाँ से। चोर अपना चोरी का माल छोड़कर डर के मारे वहां से भाग गए। जब सोमदत्त की नजर उन अशरफियों पर पड़ी तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। लेकिन तभी उसके मन में एक दूसरा विचार आया कि यह स्वर्ण मुद्राएं चोरी की हैं, इन्हें साथ में ले जाना ठीक नहीं होगा। इन्हें मैं यहीं पर गाड़ देता हूँ और जरूरत पड़ने पर इनको ले जाऊंगा। यही सोचकर सोमदत्त ने सारी मुद्राएं एक पेड़ के नीचे गाड़ दी और वहीं रात बिता के सुबह अपने रास्ते पर चलने लगा। दोपहर होते होते एक जंगल से गुजरा। तभी कुछ लुटेरों ने उसको घेर लिया और लुटेरों का सरदार उससे बोला, खबरदार, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वे निकाल कर हमें दे दो, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। सोमदत्त बोला, भाइयों, मैं तो खुद ही एक मुसीबत में हूँ, मेरे पास धन भला कहाँ से आएगा। लुटेरों का सरदार बोला, यह झूठ बोल रहा है, इसकी एक बात मत सुनो, यह सब कुछ झूठ बोल रहा है। सोमदत्त बोला, भाइयों, मैं तो खुद ही एक मुसीबत में हूँ। तो सरदार बोला, इसकी तलाशी ले लो। तलाशी लेने के बाद जब सोमदत्त के पास वास्तव में कुछ भी नहीं मिला तो सरदार क्रोध से चिल्ला उठा और बोला, कोई बात नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो यह हमारे काम आएगा, इसे अपने अड्डे पर ले चलो। देवी माँ को इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। यह बात सुनते ही सोमदत्त के होश उड़ गए। डाकू सोमदत्त को उठाकर अपने अड्डे पर ले गए, परंतु उनके अड्डे पर पहुंचते पहुंचते सोमदत्त को एक उपाय सूझ ही गया। अड्डे पर पहुंचने के बाद उसने डाकुओं के सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लेने का वचन दो तो मैं तुम्हें 4000 स्वर्ण मुद्राओं का पता बता सकता हूँ। यह सुनकर लुटेरों का सरदार बोला, क्या कहा, 4000 स्वर्ण मुद्राएं? यदि तुम सच कहते हो तो हमें यह शर्त मंजूर है, जल्दी से हमें उन स्वर्ण मुद्राओं का पता बताओ। सोमदत्त बोला, देखो भाई, अभी तो रात होने वाली है, इस समय वहां पर जाना ठीक नहीं है,
कल सुबह होते ही मैं तुम लोगों को वहां पर लेकर चलूंगा। लुटेरों का सरदार बोला, ठीक है, लेकिन खबरदार हमारे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सोमदत्त बोला, निश्चित रहो सरदार, मैं तुमसे कोई भी धोखा नहीं करने वाला। अगली सुबह सोमदत्त उन चोरों को उसी जगह पर ले गया जहां पर उसने वह सोने की मुद्राएं दबाई हुई थी। सरदार के आदेश पर तुरंत ही उसके आदमियों ने उस जगह को खोदा और शीघ्र ही वहां स्वर्ण मुद्रा उसके सामने थी। स्वर्ण मुद्राओं को देखकर वह सभी बहुत ही खुश हो गए। वह स्वर्ण मुद्राओं को अपनी थैली में भरकर अपने अड्डे की ओर चल पड़े, परंतु सोमदत्त के दिमाग में अभी भी कोई दूसरी योजना चल रही थी। वह सोच रहा था कि यह स्वर्ण मुद्रा एक तरफ से तो मेरे काम में ही आई है, लेकिन मैं जल्दी ही इनकी मौत का कारण बन जाऊंगा। इस घटना के बाद सोमदत्त उन लुटेरों के गिरोह के साथ ही रहने लगा और वह लुटेरों के सरदार का सबसे विश्वसनीय आदमी बन गया। कुछ समय बाद सोमदत्त ने उन लुटेरों के सरदार से कहा, सरदार, मैं एक सप्ताह के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ। वहां पर मेरी बूढ़ी माँ है और एक बार मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सरदार, जो सोमदत्त की योजना से बिल्कुल ही अनजान था, वह सोमदत्त को अपना सबसे विश्वास योग्य आदमी मानता था और उसने सोमदत्त को एक सप्ताह के लिए अपने घर पर जाने की आज्ञा दे दी। सोमदत्त अपने घर जाने के लिए रवाना हुआ, परंतु वह अपने घर जाने की बजाय राजा के महल की तरफ चला गया। उधर राजा महल में महाराज पहले ही उस डाकू के आतंक से बहुत परेशान थे। वह अपने महामंत्री से कह रहे थे, मंत्री जी, आखिर वह डाकू कब पकड़ा जाएगा? पूरा देश उसके आतंक से परेशान हो रहा है। मंत्री जी बोले, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ महाराज। वह आतंकी जल्दी ही आपको कारागार में नजर आएगा। उसी समय वहां पर एक पहरेदार आया और बोला, महाराज की जय हो। महाराज, एक व्यक्ति अपने आप को डाकू जगीरा के संबंध में मिलना चाहता है। महाराज बोले, अच्छा, तो उसे तुरंत यहाँ लेकर आओ। कुछ समय बाद ही वो पहरेदार सोमदत्त को राजा के सामने लेकर आया। सोमदत्त बोला, महाराज को प्रणाम। मेरा नाम सोमदत्त है महाराज। राजा बोला, कहो नौजवान, तुम जगीरा के बारे में क्या जानते हो? सोमदत्त बोला, क्षमा करें महाराज, मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा, दुष्ट, क्या तुम नहीं जानते यहाँ राजा के सम्मानित और विश्वास पात्र व्यक्ति मौजूद हैं। जो कहना चाहते हो तुम सबके सामने ही कहो। राजा बोला, ठहरिए महामंत्री जी, यदि ये हमसे एकांत में बात करना चाहता है तो हम इससे एकांत में ही बात करेंगे। आप लोग जाइए। उसके बाद सोमदत्त ने राजा को अकेले में पूरा किस्सा सुनाया और आगे बोला, महाराज, इस तरह मैं उस डाकू का विश्वसनीय आदमी बन चुका हूँ और अब मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। अब बस उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। यह सुनकर राजा बोला, बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। उस भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। कहो क्या करना होगा? सोमदत्त बोला, महाराज, परसों रात को आप कम से कम अपने 500 सिपाहियों को मेरे साथ भेजें। मैं उन सभी को उन डाकुओं के अड्डे पर ले जाऊंगा, जहां पर वह सैनिक उन डाकुओं पर आक्रमण कर देंगे और उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजा बोला, ठीक है नौजवान, तुम्हारी सलाह बिल्कुल उचित है। तो तय कर रहा है कि हम परसों रात को
हमारे सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजेंगे। तब तक तुम यहीं पर महल में हमारे शाही मेहमान बनकर रहो। उसके 2 दिन बाद सोमदत्त अपनी योजना के अनुसार सैनिकों को लेकर डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। सैनिकों की टुकड़ी ने उन डाकुओं पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही समय में सैनिकों ने उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और उनमें से कुछ डाकू मारे भी गए और जो बचे हुए थे उनको महाराज के सामने पेश किया गया। वहां पर सोमदत्त को देखकर डाकुओं का सरदार मन ही मन सोचने लगा, उफ, कितना बड़ा धोखा हो गया। इस सोमदत्त ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद राजा जय सिंह ने उन सभी डाकुओं को एक ही सजा सुनाई। इन सभी खूनी दरिंदों को हम सजाए मौत देते हैं। सैनिकों, अब तुम्हें इन्हें ले जाओ और अगली अमावस के दिन इन्हें फांसी पर लटका देना। उसके बाद राजा जयसिंह ने कहा, सोमदत्त, तुम्हारी बहादुरी से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। सोमदत्त ने यह सुनकर कहा, आपका धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे देश की सेवा करने के लायक समझा। उधर दूसरी तरफ सोमदत्त का बड़ा भाई विष्णुदत्त अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कर्मों में बर्बाद कर रहा था। उसे जुआ खेलने की बुरी लत लग चुकी थी। वह शराब और जुए में अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुका था। उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि अब उसके पास खाने के लिए अन्न भी नहीं था। पूरे गांव में वह इतना बदनाम हो चुका था कि अब उसे गांव में एक भी कोई भी काम नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने यह निश्चय किया कि इस गांव में भूख से मरने से अच्छा है कि मैं किसी दूसरे गांव में जाकर कोई काम धंधा ढूंढ लूं। इस तरह वह चलता चलता उस राज्य में आ पहुंचा जहां पर उसका भाई सोमदत्त सेनापति था। उसी नगर में वह सेठ जी की दुकान पर गया और उनसे पूछने लगा, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? तो सेठ जी ने उससे कहा, अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही चोर उचक के लगते हो, तुम्हें भला कोई काम क्या देगा? इसलिए मुझे माफ करो और भाई यहाँ से चले जाओ। विष्णुदत्त सोचने लगा, ईमानदारी से शायद मुझे यहाँ पर कोई काम नहीं देगा। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर उचक्का ही बनना पड़ेगा। तभी उसकी नजर सेठ जी के पास रखी हुई एक थैली पर पड़ी। उसे लगा कि यह स्वर्ण मुद्राओं की थैली है। उसने वहां से वो थैली उठा ली और तुरंत ही वहां से भाग गया और सेठ को उसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। वो तो बस चोर चोर चिल्लाता ही रह गया। बाजार के कुछ लोग उसके पीछे पीछे भागे, लेकिन वो विष्णुदत्त को नहीं ढूंढ पाए और मायूस होकर वह लोग वापस लौट गए। इधर सेनापति बन चुका सोमदत्त अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन महाराज ने सोमदत्त को बुलाया और कहा, सोमदत्त, तुम एक बहुत ही बहादुर, बुद्धिमान और नेक आदमी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी निशा के साथ तुम्हारा विवाह करा दिया जाए।